रिकॉर्डिंग ऑन कर लो निखिल। हाँ जी, तो छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, कि जो कॉम्प्लेक्स आपका बन गया है उसकी क्या स्टेबिलिटी है, ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, वगैरह वगैरह। तो इसको हम बताते हैं बच्चों एक कॉन्सेप्ट से, जो कि कॉन्सेप्ट होता है यूज इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में एक कॉन्सेप्ट होता था बच्चों के, कोई बच्चा बताएगा इस के का क्या नाम रखते थे हम, याद करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, तो अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी जो कि गिव्स करके देती है C, मैं कहता हूं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के दिखाओ, तो आप कह देते सर K बराबर होगा C की कंसंट्रेशन ऊपर और A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन नीचे। उम्मीद करता हूं आपको ये याद है। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर K की वैल्यू बड़ी होगी, तो K की वैल्यू बड़ी होगी तो मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्यों? अगर K की वैल्यू बड़ी है इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, अगर ये वैल्यू बड़ी है मतलब रिएक्शन आगे ज्यादा भागी है, आगे ज्यादा भागी है तो आपका ही तो फायदा होगा। आपको फॉरवर्ड ही तो रिएक्शन भगानी होती है, हमेशा बैकवर्ड थोड़ी भगानी है। तो बेटा K अगर ज्यादा है तो यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ऐसे कह सकते हैं। और बेसिकली आपका जो फॉर्मेशन है यानी कि जो बना हुआ कंपाउंड है ये स्टेबल होगा। ध्यान से सुन लो, ये समझ आएगा तभी ये समझ आएगा। मेरे को बताओ एक एक वर्ड आपको क्लियर है कि नहीं। फिर से बोलता हूँ, ए और बी जुड़ के सी बना देते हैं, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ गई। के निकाल लोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखते हैं, रिएक्टेंट की नीचे रखते हैं। अगर के किसी के लिए बड़ा है तो इसका मतलब उसका सी का कंसंट्रेशन भी बड़ा होगा, और सी का कंसंट्रेशन बड़ा का मतलब यही है कि ये स्टेबल है तभी तो बना है। अगर ये स्टेबल ही नहीं होता तो रिएक्शन बैकवर्ड भाग रही होती। ये फॉरवर्ड इसलिए जा रही है क्योंकि सी जो है वो स्टेबल कंपाउंड है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि के बड़े होने से मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो स्टेबल है? बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। अब आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट पे। मान लेते हैं कि हमारा एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक, इसके बाद कोई भी चार्ज होगा, लेट्स से 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कोई भी चार्ज होगा। भाई सेंट्रल मेटल पे चार्ज होता है ना लिगेंड्स पे अट्रैक्शन के लिए, तो लेट्स से वो N प्लस है ना, लेकिन मैं N प्लस दिखा नहीं रहा हूँ, हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। अब मान लेते हैं ये इस थ्योरी ये कहती है कि 6 के 6 लिगेंड एक साथ नहीं आए। पहले मेटल एक लिगेंड से जुड़ा, फिर मेटल दूसरे लिगेंड से जुड़ा, फिर मेटल तीसरे लिगेंड से जुड़ा, ऐसे थ्योरी बताती है। मतलब ये थ्योरी कहती है कि मेटल पहले लिगेंड से जुड़ा और इसने बनाया Ml, इसको Ml1 बोल दो। ठीक, मैं कहूँ इसके लिए K लिख के दिखाओ तो बहुत आसान है। Ml की कॉन्फ़िगरेशन ऊपर और नीचे बच्चों M की कॉन्फ़िगरेशन और L की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन। फिर मैं कहूँ बेटा अब Ml1 जो है फिर से एक लिगेंड से जुड़ा तो उसने बना लिया Ml2। मैं कहूँ इसके लिए K लिख के दिखाओ तो इसके लिए आसान से Ml2 और यहाँ पे Ml1 की कंसंट्रेशन और यहाँ पे L की कंसंट्रेशन। इस प्रकार करते करते मैंने कहा बेटा Ml2 जो है, Ml2 ये एक और लिगेंड से जुड़ा और ये Ml3 बनाता है। तो मैं कहूँ इसके लिए K लिख के दिखाओ तो आसान है, Ml3 की कंसंट्रेशन ऊपर, नीचे Ml2 की और यहाँ पे L की। मैं कहूँ बेटा एक बार और कर दो, क्योंकि आपको पता है कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ना है या 6 पढ़ना है। मतलब या तो लिगेंड 4 लगाओ या लिगेंड 6 लगाओ। 6 लगाने में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं सिर्फ 4 लगा के दिखा रहा हूँ। तो चौथा लिगेंड आ गया Ml3, चौथे लिगेंड से हमला करने आता है और बनाता है Ml4। मैं कहूँ इसके लिए लिख के दिखाओ कि आपको सर बड़ा आसान है, Ml4 की कंसंट्रेशन ऊपर, नीचे Ml3 की कंसंट्रेशन और यहाँ पे L की कंसंट्रेशन। ठीक, अब बच्चों में कहूँ इस रिएक्शन को जोड़ दो। याद करो जब मैं रिएक्शन को जोड़ने को कहता हूँ तो यहाँ से ये कट जाता है Ml2 से Ml2, इससे ये कट गया और एट द एंड चीजें बची M प्लस 4L गिव्स Ml4। मैं कहूँ इसके लिए जरा लिख के दिखाओ इक्विलिब्रियम, तो आप कहोगे सर इन सारे, एक याद करो, सारी रिएक्शंस को ऐड करते थे तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करते थे, याद करो। ऐड ही करते थे सर। नहीं, ऐड नहीं करते थे, कम ऑन। मल्टीप्लाई। रिएक्शंस को अगर जोड़ते थे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या सर होता था? मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई करते थे। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे लेट्स से K, है ना, K क्या बोलूं इस रिएक्शन को, कुछ बोल दे, मतलब K लिख देते हैं, K स्टेबिलिटी बोलते हैं वैसे, K स्टेबिलिटी बराबर होगा K1 K2 K3 K4 के मल्टीप्लाई K1 K2 K3 और K4। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये बेटा इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट है कि अगर आप रिएक्शंस को जोड़ देते हो तो उनका जो इक्विलिब्रियम है वो बाकी रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये रूल हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा रखा है आपको।
ठीक बेटा, इस इक्विलिब्रियम को जो कि इस रिएक्शन के लिए है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे? ऐसे तो लिखोगे Ml4 की कंसंट्रेशन ऊपर और नीचे M की कंसंट्रेशन अपॉन में 4L की कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहेंगे? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी का के स्टेबिलिटी बड़ा है, इसका मतलब कि जो उसका प्रोडक्ट बना होगा यानी Ml4 वो भी स्टेबल रहा होगा। बोलो हाँ है ना? बोलो। यस सर। सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे जो बताया था वही बता रहा हूँ फिर से। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि किसी का स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर बड़ा होगा तो उसका वो जो लीगेंड बना या सॉरी वो जो कॉम्प्लेक्स बना होगा वो भी स्टेबल होगा। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स जो बना है ये भी स्टेबल होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल। ये आपको ध्यान रखनी है बातें। तो किसी का अगर के स्टेबिलिटी बड़ा है तो यानी कि लीगेंड सॉरी कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन ज्यादा रही है, इसका मतलब जरूर वो स्टेबल है, तभी तो वो बना है। तो ये तो बहुत आसान था। फिर इसमें ट्रिकी क्या है? ट्रिकी है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसमें से कुछ काम की चीज लग रही है तो फिर मैं ट्रिकी पे चलता हूँ, इसका ट्रिक क्या है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एनसीईआरटी थोड़ी चालाक है। ठीक, एनसीईआरटी हमसे ना कुछ उल्टा करके पूछती है। एनसीईआरटी कहती है इनस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताओ। तो ये स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, इनस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स इसका जस्ट अपोजिट, मतलब के इनस्टेबिलिटी इज इक्वल टू 1 के स्टेबिलिटी। अब किसी का अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है तो मतलब उसका इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा? कम। ठीक है जी, अगर किसी का स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा ना। यहाँ रूल से देखो, पता क्या कह देगा? कहेगा कि एक, ध्यान से देखना, कहेगा एक कॉम्प्लेक्स है ए, एक कॉम्प्लेक्स है बी, और कहेगा इसके के इनस्टेबिलिटी की वैल्यू है लेट्स से 4 और इसके के इनस्टेबिलिटी की वैल्यू लेट्स से 8। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? तो बच्चा ना रट के गलत चल जाता है, वो सोचता है स्टेबिलिटी ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि यहाँ इनस्टेबिलिटी लिखा है। तो अगर किसी का इनस्टेबिलिटी ज्यादा है बच्चों तो उसका ये स्टेबिलिटी क्या रहेगा? कम, है ना। तो अगर ये के इनस्टेबिलिटी इसका ज्यादा है तो इसका के स्टेबिलिटी कम होगा और इसका के स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और जिसका के स्टेबिलिटी ज्यादा होता है वही कॉम्प्लेक्स क्या होता है? स्टेबल। तो कॉम्प्लेक्स ए ज्यादा स्टेबल होगा बी से। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, और क्वेश्चन से वो क्या ट्रिक में पूछेगा आपको, यही ट्रिक है बस छोटी सी, कि वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट ना देकर इनस्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात करेगा। तो आप जस्ट अपोजिट सोच के चलना बस। बोलो क्लियर है? इसे भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट में, शायद ये क्वेश्चन अभी डाला नहीं है, नोट्स में डाल दूंगा इसको। सर हाँ जी, वो बी वाला ज्यादा स्टेबल है तो वो होना चाहिए था ना। बेटा बी वाला कहाँ ज्यादा स्टेबल है? बी वाले उसके का पास स्टेबिलिटी ज्यादा। इनस्टेबिलिटी जिसका ज्यादा होगा उसका के स्टेबिलिटी क्या होगा? कम। हाँ इसका ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी तो कम होगी ना। हाँ, तो स्टेबिलिटी कम होगी तो वही तो लिखी है, कॉम्प्लेक्स बी का स्टेबल कम है, ये ज्यादा स्टेबल है। आप भी फंस गए उस ट्रिक में। हाँ सर ठीक है, अभी भी नहीं आया समझ? आ गया। उल्टा उल्टा बोलना है, जिसका हाँ इनस्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ये तुम एरो देख के घबरा रहे हो शायद, जिसका इनस्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा, और स्टेबिलिटी कम होगा तो कॉम्प्लेक्स का स्टेबल कम होगा, तो वही लॉजिक लगाया। ठीक, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मैंने ऐसी एक बुक, ये पार्ट 2 है, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 तुम में से किसी को दी है, मुझे याद नहीं आ रहा किसको दी है, मुझे उसमें से बहुत काम है यार, प्लीज वापस कर दो। किसकी किसके पास है, याद है किसी को? और मेरे घर से वो बच्चा लेके गया, मुझे इतना भी याद है क्योंकि मैं बाहर तो इस बुक लेके नहीं घूमता, मेरे घर से वो बच्चा लेकर गया है। ये वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 दिया मैंने किसी को प्रैक्टिस करने के लिए दी थी, कि ले बेटा ले जा, मेरे पे खाली पड़ी है, प्रैक्टिस कर ले। 11th की है, 11th की, 12th की नहीं, 11th की है, मतलब यहाँ 12th लिखा है, 12th के भी 2 पार्ट है, 11th की चाहिए मेरे को। अब पता नहीं कौन ले गया, मुझे लगता तो नहीं कि आयुष पांडे ले गया, लेकिन पूछना पड़ेगा उससे भी। बाकी तुम सब हो, याद करो और मुझे प्लीज वापस कर देना, ठीक है? नहीं तो बहुत पाप लगेगा, देखो तुम्हारे इंटरनल भी लगेंगे, सब कुछ एक्सटर्नल भी लगेंगे, तुम सब में डूब बनोगे अगर तुमने मेरी बुक को वापस नहीं करा तो। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब टॉपिक समझ आया। मास्टर्स में से किसी के पास होगी।
क्या बेटा? संगम पास होगी ना तभी तो। हाँ ये भी हो सकता है यार, संगम आशीष पे भी हो सकते हैं, पूछूंगा उनसे भी। आशीष पे हो सकते हैं, आशीष ऐसे ही काम करता है, बुक ले जाता है पढ़ने के लिए, उससे पूछूंगा। तुम पढ़ो, जाओ नोट्स में जाओ, स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ के आओ फटाफट।